हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायिकाओं का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आप सभी के समक्ष आ चुका हूं। इस बार भी संडे कमेंट स्पेशल के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट पूछे गए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट के चलते उसके पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो पिछले एक सप्ताह के दौरान इस चैनल से जुड़े हुए हैं। संडे के शाम को जो संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है जिसमें आप लोगों द्वारा जो क्वेश्चन कमेंट पूछा गया रहता है उसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो के माध्यम से दी जाती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन संडे कमेंट्स के लिए और वो जरूरी हो तो जहां भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा, जरूर लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में, ताकि उसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो ध्यान दीजिएगा, इस सप्ताह का पहला क्वेश्चन कमेंट जो है वो अंजलि सिंह नाम से आया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि क्या अभी PMMBY का फॉर्म भरने पर आगे का प्रोसेस नहीं होगा, अभी भरने है कि नहीं? प्लीज़ संडे कमेंट में बताइए। मुजफ्फरपुर मुसारी सदर की सेविका हूँ। देखिए, PMMBY का फॉर्म जो है अब आप लोग आसानी पूर्वक भर पाइएगा। सबसे पहले जो है आपको एक नया पासवर्ड जो है वो बनाना होगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड के बाद न्यू पासवर्ड जो है वो 12 डिजिट का आपको एक बना लेना होगा। उसके बाद जो है आप अपने पोषण ट्रैक PMMBY डैशबोर्ड में आसानी से काम कर पाइएगा। तो इसके बाद फॉर्म आप भर सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पैसा आने में कम से कम 2-3 महीने भी लग सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट अमरजीत कुमार नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि सेविका बहाली का बताएं, 6 माह हो गया लेकिन संडे कमेंट में बताएं। देखिए, सेविका सहायिका की जो बहाली थी उसको बिहार सरकार ने, समाज कल्याण विभाग ने फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रोक दिया है और पिछले 4-5 महीनों से इसके संबंध में कोई सूचना नहीं आ रही है। आज से 4-5 महीने पहले ही जो है वो नोटिफिकेशन आया था कि फ़िलहाल में बिहार में सेविका सहायिका की जो बहाली है उसको स्थगित कर दिया गया है। अब वो कब से शुरू होगी इसका अभी लेटर आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। नेक्स्ट कमेंट वीरेंद्र प्रसाद नाम से आया है। लिखते हैं कि अतुल जी, FRS करने के बाद क्या उसी परिवार के किसी भी सदस्य को THR दिया जा सकता है? संडे कमेंट में बताएं। देखिए, FRS का मतलब ये होता है कि जिसके आधार पर जो है बच्चा या लाभार्थी रजिस्टर्ड है, आपने उसको बुला करके उसका फ़ोटो मैच करा करके उसका KYC कर दिया, तो इसका मतलब कि जब व्यक्ति स्वयं जो है सेंटर पर FRS कराने आया है तो वो या फिर उसके परिवार के कोई सदस्य जो साथ में है, FRS KYC कंप्लीट होने के बाद जो THR का OTP सबसे लास्ट में जो है वो 4 डिजिट का जाता है, वो एंटर करने के बाद आप उसे ही पोषाहार या उसके किसी सदस्य को पोषाहार दे पाएंगे। नेक्स्ट कमेंट आयुष नाम से आया है। लिखते हैं कि अतुल जी, मैं मधेपुरा ज़िला से हूँ। आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि मैं 2019 में फॉर्म भरी थी, जो अब मेरिट लिस्ट में नेम आया 10 दिन पहले, अब उसमें क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पर होता है? प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। देखिए, 2019 का मधेपुरा ज़िला का जो आप बता रही हैं जो LS की वैकेंसी आई थी उसमें आपने फॉर्म भरा था, तो उसकी जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है 10 दिन पहले, तो उस मेरिट लिस्ट में आपको ये देखना है कि आपका नाम, आपका जो आवेदन संख्या है वो है या नहीं है, उसमें विभाग को कोई आपत्ति है या नहीं है। अगर आपके हिसाब से कोई चीज़ उसमें छूट रहा है तो आप उसे आपत्ति या दावा कर सकती हैं। और उसके बाद जो है एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो इसके लिए आपको अपने जिला मुख्यालय के, मधेपुरा जिला के DPO ऑफिस के सूचना पट से या फिर DPO ऑफिस से संपर्क करना होगा, वहाँ से स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट संडे कमेंट्स के लिए जो क्वेश्चन है वो नैतिक कुमार नाम से आया है। लिखते हैं कि अतुल भैया, सबला THR जो दिया जाता है, देखिए सबला THR का मतलब जो होता है ये आज से लगभग 10 साल पहले पूरे बिहार के हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर चला हुआ था, जिसका नाम था किशोरी योजना के लिए पोषाहार। तो सबला THR जो है कितने उम्र की बालिका को दिया जाता है तथा क्या स्कूल जाने वाली या नहीं जाने वाली में से किसको मिलता है, जानकारी संडे कमेंट्स में बताएं। यहाँ पर पिंकी कुमारी नाम से रिप्लाई आ गया कि 14 से 18 वर्ष। इनका आंसर बिल्कुल सही है कि 14 से 18 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली बालिका को ही जो है किशोरी बालिका कहा जाता है। और बिहार के 14 जिले, जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं है तो शायद 14 जिले जो आकांक्षी जिले में शामिल है, वहाँ पर किशोरी योजनाओं के लिए पोषाहार चलाने की स्वीकृति है। हालांकि कभी पोषाहार किशोरी के लिए मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन वो भी इन 14 जिलों की बात है।
तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट मैंने आप सभी के समक्ष डिस्कस किए उसका आंसर दिया, जो मेरे अनुभव के आधार पर था। इससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने, सीखने को, समझने को मिला होगा। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट मुझसे छूट जाते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चनों को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और बहुत सारे लोग एक जैसा क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट गया तो रियली सॉरी, आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर जरूरी क्वेश्चन होगा तो आपको उसका आंसर वहीं पर देखने को मिल जाएगा। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।